जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि के दौरान जो है हमारा कोई भी ऐसा गुरु नहीं है। हम जो है गृहस्थ जीवन में अपना जो है माँ की पूजा और साधना करना चाहते हैं। हमें ज्ञान नहीं है कि साधना कैसे की जाती है, तो किस तरीके से हम जो है घर में रहकर अपनी माँ की साधना कर सकते हैं और माता रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। साधना हमारे जीवन में क्यों अनिवार्य है? जीवन ही एक साधक है, जीवन का नाम ही एक साधना है। हमारे शरीर के हर अंग की हमें साधना करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा शरीर जब तपता है, किसी शक्ति की आराधना कर कर, उनकी कृपा प्राप्त कर कर, उससे हमारे शरीर की एनर्जी बढ़ती है और हमारे शरीर पर एक ऐसी कृपा प्राप्त होती है, ऐसा ओरा हमें प्राप्त होता है जिससे हम दिव्यवान बन जाते हैं। माँ की, जैसे आप गृहस्थ जीवन में हो, आपको ज़्यादा विधि विधान का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार से माँ की साधना करनी चाहिए, लेकिन इस समय का आप बहुत ज़्यादा लाभ उठाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा ये चाहते हो कि मैं इस समय को अपने हाथों से ना खाऊं, इस समय मैं कैसे न कैसे अपनी माँ की आराधना करूं, मैं कैसे न कैसे उनके नाम की सेवा करूं, उनके मंत्रों का जाप करूं, या जो भी मंत्र का जाप आप कर रहे हो उस मंत्रों की कृपा को प्राप्त करना। देखिए, जीवन में अवसर जो है बार बार नहीं आते। नवरात्रि का जो समय होता है ये एक बार का ऐसा होता है कि आपको मूल्यवान बनाने का समय होता है। जैसे कि आप भाग्यवान बन जाते हो इस समय पर। आपको इस समय पर क्या क्या कार्य करने चाहिए जो आप ग्रस्त जीवन में रहकर साधना भी कर सकते हो माता की। अगर आपको नए कार्य में बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये विधि विधान करो, ये विधि विधान करो, ये विधि विधान करो, मैं तो आपको एक ही बात बोलता हूं कि जो सरल है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मैल नहीं है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, माँ को पाने की प्रबल इच्छा जिसके मन में है, वो नवरात्रि में माँ की कृपा को प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि माँ जो है ना, हम जिस शक्ति की आराधना कर रहे हैं वो शक्ति जो है आपके बारे में सब जानती है। आप अगर लगातार किसी ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हो जो काफी लंबे समय से कर रहे हो माँ के मंत्र का, तो इस नवरात्रि में नवा मंत्र मन ना पकड़कर उसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं, ज्यादा ये हो जाता है कि मैं इस मंत्र से नहीं दूसरे मंत्र से मुझे ज्यादा शक्ति प्राप्त होगी, जिसके कारण मंत्रों का दुष्प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। साधना की जगह बल्कि हम और भी ज्यादा जो है तंग होने लग जाते हैं। तो ऐसा काम आपने नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप साधना करते हो, जिस वक्त आप साधना करते हो उस समय आपने ऐसा समय निकालना है कि उस समय आपके और माँ के समक्ष और कोई नहीं होना चाहिए। क्या, जैसे कि आप ऑफिस वर्क करते हो, पूरा दिन आप ऑफिस में वर्क करके आ गए, कुछ दिनों से आप लगातार शाम के समय, रात्रि के समय आपने 3 घंटे माँ के मंत्रों का जाप किया या 4 घंटे आप माँ के मंत्रों का जाप कर रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप कितना। अब उस दौरान भोजन, देखिए कहते हैं कि व्रत रखना क्या जरूरी होता है। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये प्रकार का भी संदेह रहता है कि व्रत, देखिए व्रत रखने से, आप व्रत क्यों रखवा जाता है, ताकि आप माँ की जो पूजा आराधना कर रहे हो वो उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े। लेकिन हम व्रत तो रखते ही नहीं। हम तो क्या है, सारा दिन खाते रहते, कभी आलू के चिप्स खा लिए, कभी क्या खा लिए, कभी कुट्टू की पकौड़ी खा ली, कभी फ्रूट खा लिया। देखिए व्रत जो होता है वो एक ही समय भोजन आपको खोलना होता है, उस समय ही आपको जो है फलाहार खाना होता है, एक ही समय का रखिए अगर करना चाहते हो। वो भी इसलिए होता है ताकि आपकी साधना में डिस्टरबेंस ना हो, आपको लघु शंका ना लगे, बार बार आप तकलीफ में ना हो। आप पूजा पाठ में बैठे हो तो ही व्रत रखा जाता है। अगर आप अपने आप को दिव्य बनाना चाहते हो, हल्का शरीर रखना चाहते हो, ताकि किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस आपके शरीर में ना उत्पन्न हो और विकार से भरा हुआ भोजन आप ना खा पाओ। लहसुन प्याज का भोजन जो है ये तो निषेध होता है। इस प्रकार का भोजन, तामसिक युक्त का भोजन आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। साधना के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने मन को जितना शांत हो सके उतना ही शांत रखिए, कम बोलिए,
अधिक से ज्यादा अपने बोलने की एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। जो एनर्जी आपकी, जो बोलने की शक्ति है, वो एनर्जी जो है आपकी साधना के अंदर आपको आवश्यकता है उस शक्ति की। किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी कुछ भी आपके साथ कैसा भी प्रयास कर रहा हो। अगर कोई नया मंत्र आप उठा रहे हो तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का लाभ आप उठा सकते हो। ये मंत्र जो है कल्याणकारी है और आपके जीवन को बनाकर रख देगा। अगर आप माँ के नवान मंत्र की साधना कर रहे हो तो माँ के नवान मंत्र की भी साधना आप कर सकते हो। इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान नहीं है। आप इन मंत्रों से गणेश जी भगवान को भी गुरु बना सकते हो और हनुमान जी को भी अपना गुरु धारण कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल और है कि बहुत सारी महिलाओं का ये भी रहता है कि हम जो है साधना कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, उस दौरान जो है पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या उस दौरान हमारा जो व्रत की साधना है वो खंडित हो जाएगी या हमें कंटिन्यू जो है उस चीज को करते रहना चाहिए? ऐसा होता है कि देखिए, अगर आप साधना में कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, अपने अंतर मन से अगर आप भगवान का नाम ले सकते हो, जैसे कि आपने अपने मन से कहा जय माता दी, तो उससे कोई भगवान अशुद्ध नहीं होते, ना कि आप अशुद्ध होते हो। समझ गए? पुस्तक को हाथ लगाना 3 दिन के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप उस अवस्था के अंदर होते हो कि उसमें वर्जित है, लेकिन तो आप साधना कर सकते हो। हाँ, यही मेरा बोलने का मतलब था कि भाई साधना को जैसे हमने पहली नवरात्रि से शुरुआत कर दी और 5वीं 6ठी नवरात्रि पे हमें ये प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उसमें क्या करें? देखिए, सिद्ध कोई शक्ति आपको प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही, इसका डिसाइड तो जगत जननी करेगी। मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं। वो शक्ति जानती है आपके अंतर के भाव को। जो अंदर आपके भाव हैं, आपके इष्ट, आपके आराध्य के प्रति, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो अकल्पनिक है। उससे आपको अपने आप ही, आपके भाव ही आपको शक्ति से मिलवाते हैं। जब आप पूजा करते हो ग्रस्त जीवन में, कुछ ऐसे आपको परहेज रखने चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचारी का पालन आप कर सकते हो। साधना के दौरान ब्रह्मचारी आपको रहना भी चाहिए। पराई स्त्री के प्रति आपको गलत विचार नहीं रखने चाहिए। और कुछ ऐसा भोजन, ऐसी जगह पर जाकर खिल्ली और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गाली गलौज का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे जहां पर गंदी लुच्ची बातों का सेवन हो रहा हो, या कुछ ऐसे मजाक उड़ रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो, किसी की चुगली हो रही हो, ऐसी जगहों को आपको त्याग कर देना चाहिए। उस दौरान आपको ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए। अधिक से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कम बोलना चाहिए। अपने इष्ट का स्मरण पूरे दिन रखना चाहिए। सोते, उठते, बैठते, जागते, खाते, पीते, सब अपने इष्ट के नाम से ही आप करना स्टार्ट कर दीजिए। साधना के दौरान जो है अधिक से ज्यादा टीवी, मोबाइल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप और साधना के दौरान अधिक से अधिक जो है जमीन का ही स्पर्श रखना चाहिए। जमीन से जुड़े रहोगे तो कृपादायक बनोगे। आपके ऊपर कृपा अपने आप आएगी। क्या अखंड ज्योत लगानी अनिवार्य होगी या मतलब ऐसा होता है? की अखंड ज्योत से ये होता है कि जैसे कि हमारी ऊर्जा होती है। देखिए, एक घोर अंधेरे वाला कमरा है। अगर आपने चप्पल पहन रखी है और आप उस अंधेरे वाले कमरे में चले जाते हो या कोई चांदने वाले में भी चले जाते हो, तो नॉर्मल अवस्था में आप जाओगे। लेकिन एक दीप अगर वहां जल रहा होगा और आपका मंदिर या आपके इष्ट के आराध्य का स्वरूप वहां पर होगा, तो आप चप्पल उतार के ही जाओगे। जब ज्योति हमारे घर में जलती है तो सकारात्मकता का प्रभाव बाहर भी होता है और हमारे अंतर मन में भी वो प्रभाव जो है उत्पन्न होने लग जाता है। जब सकारात्मकता का प्रभाव उत्पन्न होता है तो हमारा हौसला बुलंद होता है, मजबूत होता है। अखंड ज्योत पर हम ये मानते हैं कि हमारी शक्तियों का वास है। जैसे कि दीपक की बाती में फूल बनना, अखंड ज्योति पर आकर फूल दिल की शेप में, आकृति की शेप में, इससे हमारे अंतर की आत्मा और भी ज्यादा मजबूत होती है कि हमारे इष्ट तक हमारी पूजा जा रही है, हमारे इष्ट हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है मन में निराशावर्धक हो जाता है कि जैसे मान लो कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं हम, ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र का जाप कर लिया हमने, 50,000 के करीब जाप कर लिया, लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, हमें कोई एहसास नहीं हो रहा। लेकिन अगर जैसे कि दीपक की बाती पर फूल बन रहा है तो हमारे अंतर मन में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कि भगवान तक हमारी प्रार्थना जा रही है और भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। वो जान रहे हैं हमारे ऊपर कृपा आ रही है और हम उन कृपा को प्राप्त करने, तो आपका हौसला जो है ना मजबूत हो जाता है।
आपको फिर साधना में मजा आता है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। क्योंकि देखिए इंसान है, इंसान का जो मानो स्वभाव है ना, जल्दी से जल्दी अग्रेसिव होना, जल्दी से जल्दी कुछ प्राप्त करना, ये लगी रहती है। क्योंकि अगर उसके चक्कर जागृत हो जाए, अगर उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, उसको अच्छा और बुरा समझ में आ जाए, तो वो ऐसे काम करे ही ना, समझ गए। लेकिन ये समय लगता है इन चीजों के लिए, लेकिन हमें ये चीज ज्योत जो है अनिवार्य होती है। वैसे तो अंतर मन की जो ज्योति है वही प्रबल इच्छा को बढ़ाती है, वही कृपा देती है। लेकिन जो ज्योत सामने जल रही है, आप ज्योति जब आपके सामने होगी और उस पर आकृति के फूल बनेंगे तो आपका हौसला मजबूत होगा। इसलिए ज्योत अनिवार्य होती है और ज्योत जलानी भी चाहिए। इससे आपका हृदय मजबूत होता है, आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। साधना के दौरान कुछ ऐसे नियम, जैसे कि खट्टे का सेवन ना कीजिए, खाने पीने में थोड़ा परहेज करके चलिए, लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है, मीट अंडा दारू शराब इन चीज़ों से आपने त्याग करना है। लेकिन चटपटा और तीखा खाना भी जो है आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? ये मेरी पर्सनल राय है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें यह होता है कि जैसे ही आपके अंदर जब आपने कोई तीखा भोजन खा लिया, मान लीजिए आपके होठों पे वो जलन कर रहा है, या मान लो आपके ध्यान को, आपकी भक्ति को वो डिस्टर्बेंस कर देगा, वो आपकी भक्ति को मजबूत नहीं रहने देगा, अड़चन पैदा करेगा, कैसे न कैसे अड़चन रहेगी। हम चाहते नहीं है, हम जिस अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कृपा को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई विघ्न ना आए, किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, ऐसी हमारी मन की इच्छा है। और गृहस्थ जीवन में जैसे हम साधना कर रहे हैं, तो क्या भोग लगाना अनिवार्य होगा, और किस तरीके से भोग लगाए माता रानी का? भाव, इच्छा, हमारे जो भाव होते हैं ना, हमारी जो इच्छा होती है, जैसे हमें कभी नया फल, जो अगर हम कोई नया फोन लेते हैं तो हमारे अंदर से एक उत्साह उत्पन्न होता है। जब हम अपने इष्ट आराध्य को भोग अर्पण करते हैं ना, ये भाव के बगैर नहीं हो सकता। ये खेल बहुत अंदर का है। ये भोग लगाने की प्रक्रिया है, ये बाहर के दिखावे की नहीं है, ये अंदर की आवाज जुड़ी है। जब आपकी आवाज आपके इष्ट से जुड़ी है ना, अंतर्भाव की, तो भोग भी स्वीकार होगा। और भोग जो है अग्यारी पर दे सकते हो आप, अग्यारी पर भी भोग दे सकते हो, नहीं तो एक धूप का गोला बनाकर उसके ऊपर कपूर रखकर भी आप भोग दे सकते हो। उस दौरान भी आप तो किस चीज का भोग दें? पंचमेवाओं का दें? पंचमेवाओं का भोग दे सकते हो। जो भी आप घर में फलाहार बना रहे हो, मिष्ठान रूप में बना रहे हो, किसी भी प्रकार का बना रहे हो, उस प्रकार से आप भोग दे सकते हो। भोग देने से शक्तियां प्रसन्न होती हैं, खाने का कोई भूखा नहीं होता। अगर आप किसी के घर जाते हो और वहां पर अगर आपके साथ आओ भगत होती है, तो आप कहते हैं नहीं यार बहुत अच्छी बात है, हमारे आओ भगत हुई है। इसी प्रकार से भगवान की, हम जब भगवान की हम प्रकट करते हैं, उनके नाम की माला जाप करते हैं, उनके माला के आप मानो मंत्र का जाप करते हैं, तो उस दौरान जो है हमारे भाव प्रकट होते हैं अपने इष्ट के प्रति। और जब वो लगन लग जाती है तो उनकी कृपा भी मिल जाती है। देखिए नवरात्रि का मौका है, खोओ मत हाथ से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, आपके जीवन को बदल सकता है ये समय। और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे कि कलश की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस तरीके से ये करनी माँ चाहिए, के प्यारे ये चैनल भी पर ही हाँ, देखना। माँ के प्यारे चैनल पर आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। माता रानी का भोग कैसे लगाया जाता है वो भी वीडियो मिल जाएगी। अखंड ज्योत कैसे लगाई जाती है उसके लिए भी वीडियो मिलेगी। तो माँ के प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय।